आधुनिक सुविधाओं के दौर में सभी बेहतर सुविधाओं वाला जेके नर्सिंग होम बिजौरिया स्टेशन रोड, नवाबगंज, बरेली में, जहां पर डॉक्टर नितिन MBBS जनरल फिजिशियन, डॉक्टर कमल प्रजापति BPT पैथोलॉजिस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉक्टर हिरा फातिमा BMS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नितिन मलिक MBBS MS लेप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जरी विशेषज्ञ, भूतपूर्व सर्जन, DDU गवर्नमेंट हॉस्पिटल नई दिल्ली, डॉक्टर हिना फातिमा BMS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मोहम्मद इरफान BMS जनरल फिजिशियन आदि के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में विभिन्न प्रकार के रोगियों के सफल इलाज की सुविधा उपलब्ध है। जेके नर्सिंग होम में पित्त की थैली, बच्चेदानी, हाइड्रोसील, भगंदर, बवासीर, मलद्वार का फटना, अपेंडिक्स, हर्निया, बड़ी आंत का ऑपरेशन एवं सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा एवं पेट के समस्त रोगों का सफल इलाज किया जाता है। वही बुखार, खांसी, पेट दर्द, जोड़ों का दर्द, दमा, दस्त, बच्चों की सभी बीमारियों के सफल इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध है। जेके नर्सिंग होम में स्त्रियों की समस्त प्रकार की जांचों की सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा के अलावा हर प्रकार के नजर व धूप के चश्मे, काला पानी, नाखूना, नासूर, गिरी, पलक आदि के सफल इलाज की सुविधा उपलब्ध है। वही ब्लड शुगर, टाइफाइड, मलेरिया, थायराइड, पेशाब, बलगम आदि की जांचों की सुविधा भी उपलब्ध है। इसकी जानकारी देते हुए जेके नर्सिंग होम के डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने बताया। मैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान, ठीक, जेके नर्सिंग होम जो है वो बिजौरी रोड पे है। मैं इस पे यहाँ पर पार्ट टाइम में आके मरीजों को देखता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट देखता हूँ और मैं नवाबगंज का ही रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि जेके नर्सिंग होम में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? जेके नर्सिंग होम में जो और डॉक्टर्स बैठते हैं, सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है, जनरल की भी उपलब्ध है, बट मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो ओनली सिस्ट एंड ब्लड शुगर है। और भी चीज़ों पर करता हूँ, जो क्रॉनिक केसेस हैं उन पे भी करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूँ। और उसमें ये है कि मैं दवा लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि लोगों से जानकारी मिली है कि आप ब्लड शुगर और जो गांठ हो जाती है और जो बांझपन के मरीज हैं, ऐसे लोगों के इलाज में बड़े कारगर साबित हुए हैं। तो किस तरह से आप इनका इलाज करते हैं और ये कौन से ऐसे रोग हैं जिसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं? जैसे नंबर फर्स्ट आपने ब्लड शुगर लिया। ब्लड शुगर का कई तरीके से इलाज होता है। मेरी पैथी जो आयुर्वेद है वो ये कहती है जब तक के बॉडी के अंदर इंसुलिन पैदा नहीं होगी तब तक ब्लड शुगर ख़त्म नहीं होगी। मेरी पैथी इंसुलिन दोबारा से बनाती है, जिसके लिए मैं पेशेंट को दवा लिख के देता हूँ, आयुर्वेद लिख के देता हूँ, उसको बना के देता हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं। और इंशाअल्लाह दोबारा से इंसुलिन पैदा करती है और ब्लड शुगर ख़त्म हो जाती है। हमारे एलोपैथ में ब्लड शुगर हुई, हमने उसको M1 दे दिया, फिर डोज बढ़ा दिया, M2 कर दिया, फिर डोज बढ़ा दी, हमने उसको इंसुलिन दे दिया और इंसुलिन 0.2 में बढ़ती रहती है। बट मेरी पैथी में ऐसा नहीं है। मेरी पैथी उसको ख़त्म करती है, मेडिसिन को बंद करती है, दोबारा से इंसुलिन को पैदा करती है। जैसे कि गांठें हो जाती हैं, जी, जैसे गले में गांठें है और कई तरह की शरीर में गांठें हो जाती हैं, इसका इलाज किस तरह से? जी, ऐसा है, जो सिस्ट होते हैं ये कई तरीके के होते हैं। गले में होना, पेट पे होना, अंदर होना। तो कुछ तो सिस्ट ऐसे होते हैं जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस के होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। उसके लिए भी मैं अपनी पैथी में उससे इलाज करता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक कैप्सूल आता है आयुर्वेदिक का, न्यूट्रा सेल। होता क्या है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उनको रीसेल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एलोपैथिक में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो रीसेल कर दे उसको। मेरी पैथी में ये है कि दोबारा से उन सेल्स को बनाया जाता है। तो न्यूट्रा सेल्स जो कैप्सूल है उसके अंदर जैसे गायनोडर्मा है और क्या है, मोरिंगा है और एक रूट है, ये पड़े हुए हैं। इनका काम ये है कि ये दोबारा से ये सेल्स को पैदा करते हैं और जब सेल्स पैदा हो जाते हैं तो उससे जो हमारी गांठें हैं या जो अन्य उसके अलावा जो बीमारियां आ रही हैं वो आना बंद हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, बांझपन एक ऐसी बीमारी है
जिससे खास तौर से खवातीन जो बात जी। बड़ी दिक्कत का दिक्कत का सामना और जानकारी ये मिली है कि आप जिस तरह से बांझपन के मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं 90% सफल रहा है। जी। तो किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, इम्पोर्टेंसी ऑफ बांझपन, इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जेंट्स के अंदर और लेडी के अंदर कितने स्पर्म्स हैं। बट अगर जैसे मान लिया 100 में अगर 10% लेडी के पास है तो 90% जेंट्स के पास होना चाहिए। जब तक हम उसको 100 पूरा नहीं करेंगे तब तक उसका बांझपन दूर नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरी पैथी जो होती है उन स्पर्म्स को पूरा करती है और बड़ा अच्छी तरीके से स्पर्म पैदा करती है। जो लोग कह देते हैं कि स्पर्म नष्ट हो जाते हैं, नहीं बनते हैं, लेकिन मेरी आयुर्वेदिक कहती है कि मैं दोबारा से उन स्पर्म्स को बनाऊंगी और बच्चा पैदा। जो इस टाइप के मरीज हैं उन्हें किस तरह का परहेज करना चाहिए, उनको किस तरह से अपने खान पान को इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह बताएं? मेरी पैथी में सबसे पहली बात तो ये है कि परहेज नहीं है। बस परहेज इतना है कि जैसे अगर किसी को लैट्रिन आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें तो मेरी पैथी ये कह दीजिए थोड़ा सा खाना रोक दो, ठीक, खाना रोक दोगे लैट्रिन सही हो जाएंगे। बट और के लिए मेरी पैथी में कोई परहेज नहीं है। सब चीज़ खाइए, थोड़ा तेल वगैरह है, ये थोड़ा वो तेल खाइए जिससे कि हमारी बॉडी को नुकसान ना हो। जैसे कि सरसों का तेल है, हमारे घर का तेल है, उसको खाना चाहिए।